हेलो दोस्तों, आज हम ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज 8 का देखेंगे क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है 2020 में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तो ये पता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये 2020 के बारे में बता रहा है। तो जी सबको पता है कि 2020 में नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। तो जो 2021 में हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो जापान के राजधानी टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था ये आपको? जापान की राजधानी टोक्यो में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? टोक्यो में हुई थी। और ये उस वक्त 2020 में कितना नंबर का ओलंपिक खेल हुआ था? तो 32वां नंबर का 2021 में हुआ था, 32वां नंबर का हुआ था। और ये कब 21 अगस्त को हुआ था। ये कब हुआ था? 21 अगस्त को हुआ था। और जी और 2000 अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो पिछला हुआ था 2016 का ओलंपिक खेल हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्या हुआ? कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी सॉरी ब्राज़ील के ब्राज़ील का आपका क्या हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। चलिए अब हाँ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, कब की गई है? ये सभी को पता है कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की क्या हुआ? स्थापना की गई है। और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और जान लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई का स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1949 को आरबीआई की स्थापना हुई है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो ये सभी को पता है लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो ये मंगल ग्रह है आपका। ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन? मंगल ग्रह। कौन ग्रह जाना जाता है? आपका मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से हम जानते हैं, जिसे हम इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। ठीक है। अब चलिए हम अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? आपका ये तमिलनाडु का हो गया। किसका है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब पोंगल जब तमिलनाडु का है, तो ओनम किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो ये ओनम किसका हो गया? तो केरल का हो गया है। ठीक है, और ओनम किसका है? तो केरल का है। और चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि चलिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम सबको पता है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन कि विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र आपका सभी पता है, इसका आंसर होगा सी नंबर, तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? सी तिरुवनंतपुरम में है। और यहीं से हमारा रॉकेट का लॉन्च होना या फिर कोई रॉकेट का या प्रक्षेपण किया जाता है, तो यहीं से किया जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो सभी को पता है इसका सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन होता है सौर ऊर्जा का। ठीक है, सर बी नंबर हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियर का संलयन होता है, तो वही हमारे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है, मतलब सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाके सोल्डर में यह होता है। तो ये सभी पता है कि जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टाके क्या मतलब ये सभी पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को हम बचाने के लिए जो जैसे हो गया फ्री आपका ये सब इसका आंसर होगा सीसा और टीन है जो टाके का होता है। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट को हम इसलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि इसका काफ़ी कम गलनांक होने की वजह से ये हमारे मतलब सर्किट को ये काफ़ी सेफ रखता है और हमारे वायर को काफ़ी सेफ रखता है। अगर काफ़ी कभी हाई वोल्टेज आता है तो मतलब खुद ही ऑब्वियसली ही ये गल जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेफ मतलब कि हमारे जो सर्किट है हमारे घर का वायर वायर सब काफ़ी सारा सेफ रहता है। इसी वजह से हम इसका यूज करते हैं। चलिए हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक सबको पता है कि केल्विन है होता है। ठीक है, और इसकी केल्विन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदूषक
एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत के क्षय बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये सभी को पता है कि कौन सा है जो हमारे ओजोन परत को छेद कर रहा है। तो कार्बन फ्लोरोकार्बन है, कार्बन फ्लोरोकार्बन, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर हम देखते हैं कि पादप गिराह के प्रभाव से के प्रभाव के कारण होता है, यह क्या होता है? तो ये सभी पता है कि पादप गिरी प्रभाव के कारण हमारे तापमान में वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? तापमान में वृद्धि हो रही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्षा जल संचय का लाभ है क्या? तो सभी को पता है कि जब वर्षा जल को संचय रखता है तो बाढ़ में कमी होता है और ये भूजल की में पुनः पूर्ति करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। दूध को दही के खट्टा करने, इसका किसका उदाहरण है? तो दूध को हम जब एक दही के रूप में खट्टा करते हैं तो ये किसका है? हमारा किण्वन का ही उदाहरण है। किसका है? किण्वन का उदाहरण है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में खाद्य पदार्थों का अन्य तत्वों में वहन होता है? तो अन्य तत्वों का वाहन होता है। तो किस प्रकार के खाद्य पदार्थ? तो ये सभी पता है कि किस पौधों में खाद्य और अन्य तत्वों का वाहन होता है। तो ये सभी पता है कि ये फ्लोएम में होता है। ठीक है, फ्लोएम के ही द्वारा मतलब खाद्य पदार्थों तथा अन्य तत्वों का वाहन होता है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये सभी पता है कि रेखीय संवेग का संरक्षण पर। ठीक है, किसका है? रेखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो ये सभी पता है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम। ठीक है, ये प्रथम नियम है कि जड़त्व की गति का मतलब कि न्यूटन की प्रथम नियम है कि जो जड़त्व का या इनर्शिया का व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। मेरे पास ये टूल्स नहीं है, मेरे पास और कुछ सुविधा नहीं है। मैं आपको इजी तरीक़ा से, इजी मेथड से मैं ये मैथ को सॉल्व कर सकता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ जिससे आप भी सीख सकते हैं। लेकिन सॉरी दोस्तों, मेरे पास वैसा कुछ टूल्स नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको ये बताने में असमर्थ हूँ। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मैं कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मैं कर सकूं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे कि यदि दो द्रव का क्वथनांक बहुत अधिक भिन्न हो तो उन्हें किसके द्वारा पृथक किया जाना चाहिए? तो यदि दो द्रवों का क्वथनांक बहुत अधिक भिन्न होता है तो उसको हम एक फलनिक आश्वासन विधि द्वारा हम क्या करते हैं? इसको हम पृथक करते हैं। किसके द्वारा? फलनिक एक आश्वासन विधि होता है जिसके द्वारा हम पृथक करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मनुष्य का बाहरी कान मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो ये सभी पता है कि हमारा मनुष्य का जो बाहरी कान होता है काफ़ी कैसा होता है? मुलायम और थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा कठोर टाइप का होता है। तो ये पता है कि हमारा ये जो बाहरी कान है ये हमारा उपास्थि से बना होता है, ना ज़्यादा इसमें हार्ड होता है, ये ना ज़्यादा ये नरम होता है, ये ना ही ज़्यादा ये कोमल होता है, ना ही ज़्यादा ये हार्ड होता है। मतलब क्या है? मीडियम में होता है। तो इसलिए हम कहते हैं उपास्थि। ठीक है, ये उपास्थि के रूप का होता है। दोस्तों अब क्वेश्चन अब यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि इसके आगे मैथ का क्वेश्चन है और मैथ मेरे पास ऐसा कुछ टूल्स नहीं है दोस्तों कि जिससे कि मैं इजी तरीक़ा से आपको मैं मैथ को सॉल्व करके बताऊं, दिखाऊं कि देखिए इस इजी सी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, मैथ है का ट्रिक है ये, या मेरे पास इतना है इस तरह का ट्रिक, या फिर मैं आपको शॉर्ट तरीके से मैं बता सकता हूँ या फिर शॉर्ट मेथड से आपको मैं ईजी में से सॉल्व करा सकता हूँ। लेकिन सॉरी दोस्तों, मेरे पास ऐसे कोई टूल्स नहीं है, ऐसे मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं आपको मैथ सॉल्व करके दिखाऊँ। सो वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के व्यू से। और आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिव होकर आपके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट और काफ़ी अच्छी तरह से मोटिव होकर आपके लिए मैं अच्छा कुछ करूं। सो थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए। धन्यवाद।